डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल नाहन का सोमवार को स्थानीय विधायक अजय सोलंकी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में असुविधाओं का आलम दिखाई दिया। अस्पताल में पेयजल समेत साफ सफाई या फिर बिजली सुविधा की बात करें तो रोगियों में खास रोष नजर आया और विधायक के समक्ष अस्पताल प्रबंधन की रोगी क्लास लगाते दिखाई दिए। विधायक ने भी शौचालय में पानी समेत साफ सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। विधायक सोलंकी ने बताया कि अस्पताल में साफ सफाई समेत बिजली की कई तरह की समस्याएं व खामियां सामने आई हैं। अस्पताल प्रबंधन को जल्द से जल्द सभी का निवारण करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज में गवर्निंग बॉडी की बैठक होनी है। अस्पताल में किस तरह के कार्य को किया जाना है उसको लेकर भी आज यहाँ निरीक्षण करते हुए रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार नाहन पहुंचे थे। कई तरह की समस्याएं उन्होंने नड्डा के समक्ष रखने के लिए एजेंडा तैयार किया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री नड्डा ने उन्हें समय ही नहीं दिया। केवल भाजपा के कार्यालय उद्घाटन समारोह में भाग लेकर बयानबाजी कर चलते बने। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेडिकल कॉलेज नाहन अस्पताल का निरीक्षण करना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आज नाहन मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कार्य अदर में है, ये पूर्व भाजपा सरकार की देन है। मेडिकल कॉलेज नाहन में हमने ग्राउंड रखा है और छोटी छोटी अव्यवस्थाएं हैं, उनको देख के टॉयलेट्स का एक मैटर है, उस जगह टॉयलेट्स में खराबी है, प्लम्बर की कंप्लेंट्स हैं, कई जगह इलेक्ट्रीशियन की कंप्लेंट्स हैं, जहाँ प्रॉपरली डेली जो है पेशेंट्स को सुविधा नहीं मिलती है, तो उसके लिए निर्देश दिए हैं और बहुत जल्दी इसको दुरुस्त किया जाएगा। और अभी 18 तारीख को गवर्निंग बॉडी की बैठक है, उसके एजेंडे में हमने क्या क्या डालना उसको देखने के लिए हम यहाँ विजिट किया है। कि हमने शुरू में कंट्रोलिंग रूम बनाएगा, टॉयलेट्स बनेंगे और भी इसमें कभी बहुत जल्दी आपके ध्यान में लाता हूँ कि एक यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल का रेनोवेशन का रेट्रोफिटिंग का कार्य शुरू हो जाएगा जल्दी। लगभग 2.5 करोड़ रुपए पैसा आ गया, उसका टेंडर भी हमने फ्लोट कर दिया है, तो जल्दी से जल्दी वो कार्य भी हो जाएगा क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, उसकी रेट्रोफिटिंग बड़ी आवश्यकता थी उसकी, तो उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भी का भी प्रावधान कर दिया और बहुत जल्दी कार्य। इसके अलावा भी हम गवर्निंग बॉडी के लिए जो भी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उसको गवर्निंग बॉडी में के एजेंडे में डालेंगे और मीटिंग के बाद उसका समाधान का प्रयास करेंगे। और सूचित भी करना चाहता हूँ, किसी को भी मेडिकल कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ इमरजेंसी में जो जाते हैं पेशेंट, उनकी भी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं कि उनको प्रॉपर जो है अटेंड नहीं किया जाता। तो उसके लिए हमने प्रिंसिपल साहब को और MS साहब को हमने अवगत कराया है। इनके सामने भी कई लोगों ने, पेशेंट्स ने बताई है बात, तो उस पर भी जल्दी प्रिंसिपल साहब बैठक करके और कंसल्टेंट को जो है, और हमने ये भी निर्णय लिया है कि रात के टाइम भी जो है कंसल्टेंट जो है अवेलेबल हॉस्पिटल में रहे, केवल कॉल ड्यूटी पे के लिए की वेट ना करें। देखिए, नड्डा जी तो राजनीतिक बात करके चले गए। वैसे तो स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा था। हम चाह रहे थे, हमने भी बहुत लंबा चौड़ा एक मांग पत्र उनके समक्ष के लिए रखा था, लेकिन उनका शेड्यूल्स केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर वहीं से निकल गए और केवल बयान दे के ही चलते बने, क्योंकि उनका दायित्व बनता था कि हिमाचल प्रदेश से वो ताल्लुक़ रखते हैं और एक आम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भी यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया है। हमें उम्मीद थी कि अगर वो मिलते हमसे तो हम उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं और भारत सरकार के की तरफ से जो हमें अनुदान मिलना चाहिए था, हम उसकी गुहार करते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि नड्डा जी ना मेडिकल कॉलेज के विजिट किया, ना किसी और पब्लिक से मिल रहे हैं। जब पहली बार स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं तो कम से कम पब्लिक से या पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव से मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। और वो राजनीतिक बयान दे के चलते बने। हिमाचल प्रदेश की सरकार तो वचनबद्ध है मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए। और जो मेडिकल कॉलेज का डिस्प्यूट है, ये भी पिछली सरकार का बोया हुआ डिस्प्यूट है। जो ये बिल्डिंग्स का कार्य अधूरा छोड़ के कंपनी चलेगी, उनकी सरकार में चलेगी, क्या उनके इश्यूज थे वो उन्होंने सॉल्व नहीं किए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।